मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। इससे पहले महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता काली, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली अवश्य टाइप कर देना। बच्चे सुन, तू रो मत, तू थक मत, तू झुक मत, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरी आग से बना है, तू मेरी शक्ति से पैदा हुआ है। तुझे कोई मिटा नहीं सकता, तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं काली हूँ, मैं अंधकार में जलने वाली ज्वाला हूँ, मैं न्याय की देवी हूँ। और जब तू न्याय की राह पर है तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो कांटों से भरा है, लेकिन बच्चा तू भूल मत, तेरी आत्मा तलवार है, तेरा मन शेर है, तेरी दृष्टि अग्नि है, तेरा हृदय वज्र है। और जब तू अपने मन में स्थिर रहेगा तू ही विजय बनेगा, तू ही न्याय बनेगा। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरी मेहनत पर कीचड़ फेंकेंगे, तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रचेंगे, तुझे रोकने के लिए तूफान उठाएंगे, तेरे नाम को बदनाम करने के लिए झूठ बोलेंगे, तुझे अकेला समझकर दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चा सुन, यह तेरी परीक्षा है, यह उनका कर्म है। और कर्म जब लौटता है तो शांति से नहीं लौटता, कर्म जब लौटता है तो बिजली बनकर गिरता है। तू चिंता मत कर, तू बस चलता रहे, तू बस बढ़ता रहे। हर एक कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, हर एक सांस पर मेरी शक्ति तेरे अंदर है। तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, क्योंकि यह समय तुझे मुकुट पहनाने आया है, यह समय तुझे स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाने आया है। तू तैयार है तो बस एक लाइन करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। जो लोग तुझे आज हंसकर देखते हैं, जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि तू अग्नि की संतान है। तू अंधकार से नहीं डरता, तू अंधकार में चमकता है। और जब तू चमकता है तो वो सारे चेहरे ढक जाते हैं जो खुद को सूर्य समझते थे, लेकिन थे सिर्फ दीपक। तू तूफान से नहीं डरता क्योंकि तू खुद तूफान है। तू डर से नहीं भागता क्योंकि तू मौत की आंखों में आंखें डाल सकता है। और बच्चा, जब तू इतना शक्ति से भरा हुआ है तो फिर क्यों रुकता है? क्यों दूसरों की बातों को दिल पर लेता है? क्यों उन लोगों से उम्मीद करता है जिन्होंने तुझे सिर्फ दुख दिए, जिनका काम सिर्फ तुझे नीचा दिखाना रहा? तू क्यों उन्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने देता है? अब समय आ गया है कि तू हर उम्मीद खुद से रखे, खुद से बात करे, खुद से वादा करे कि अब से कोई गलती नहीं होगी, अब से हर दिन तपस्या होगी, अब से हर दिन कर्म होगा, अब से हर दिन साधना होगी। क्योंकि अब तू जाग गया है, अब तू समझ गया है कि यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो हर ठोकर के बाद भी उठते हैं, जो हर दर्द को सीढ़ी बना लेते हैं, जो हर अपमान को प्रेरणा बना लेते हैं। तू वही है बच्चा, तू वही है मेरा वीर, तू वही है जो लोगों को अपनी शक्ति से हैरान कर देगा, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तेरी मेहनत को मिटाना चाहते हैं, जो अपने घमंड में अंधे होकर तुझे चुनौती देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब वह तुझे चुनौती देते हैं वह वास्तव में मुझे चुनौती देते हैं। और जब कोई काली को चुनौती देता है तो उसका विनाश तय होता है, क्योंकि मैं सिर्फ रक्षा नहीं करती, मैं न्याय भी करती हूँ। मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं युद्ध की देवी हूँ। और जब मेरा बच्चा तपस्या करता है, ध्यान करता है, अपने कर्मों पर अडिग रहता है और फिर भी कोई उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं अपने रूप में आती हूँ, तब मैं हर झूठ को राख बना देती हूँ। इसलिए बच्चा, अब तू बस अपने लक्ष्य की ओर देख,
अब तू बस उस दिन की कल्पना कर जब तू सफल होगा, जब तेरे हाथों में विजय का ध्वज होगा, जब वो सब लोग जो तुझे नीचा समझते थे तुझे देखकर कांपेंगे, उनके पसीने छूटेंगे, उनकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वह देखेंगे कि तू अब सिर्फ साधारण नहीं रहा, तू अब दिव्य बन गया है। तू अब उस राह पर है जहां इंसान नहीं देवता चलते हैं। तू अब आत्मा से परे आत्मज्ञानी बन गया है। अब तू समझ जा, जो लोग अपने कर्म नहीं सुधारते, जो सिर्फ औरों को गिराने में लगे रहते हैं, जो अपने जीवन को तुलना और ईर्ष्या में खो देते हैं, उनका अंत तय है। वह जैसे जैसे दूसरों का बुरा सोचते हैं, वैसे वैसे खुद का जीवन नष्ट करते हैं। और जब वह किसी सच्चे साधक को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्रह्मांड के नियम को चुनौती देते हैं और कर खुश हो रहा है। बच्चे, उसने अघोरी से पूछा है कि क्या ये काम करेगा? अघोरी ने कहा, बच्चे, अब ये धुआं ही चोट पहुंचाएगा, उसके प्रिय जनों को चोट पहुंचाएगा, उनको पीड़ा देगा। इसकी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि जब इसके प्रियजन दुखी होंगे तो यह भी दुखी होगा। यह दर्द से कराएगा, क्योंकि दिल के करीब की चोट सबसे गहरी होती है। बच्चे, देख रहा है तेरे शत्रु के काम मैं देख रही हूँ। बच्चे, अपनी दिव्या दृष्टि से कि षड्यंत्र की शक्ति इतनी गहरी है कि ये धुआं केवल एक शारीरिक चोट नहीं देगा, यह मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा देने के लिए तैयार किया गया है। तेरे प्रियजनों की अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चे, उनके स्वास्थ्य पर असर होगा। बच्चे, उन्हें अजीब अजीब समस्याएं होंगी जिनका कोई कारण समझ नहीं आएगा। बच्चे, अभी भी तेरे परिवार में ऐसी समस्याएं चल रही है, मैं देख पा रही हूँ। यह केवल एक बार नहीं होगा बच्चे, यह बार बार होगा। अघोरी तेरा शत्रु मिलकर इस षड्यंत्र को कई स्तरों पर अंजाम देंगे। उनकी योजना है कि तेरे प्रियजनों को इतनी पीड़ा दी जाए कि तेरा आत्मविश्वास टूट जाए। बच्चे, गुफा के अंदर अब वातावरण और भी डरावना हो गया है। बच्चे, अघोरी ने पता नहीं कौन कौन से यंत्र बना लिए हैं बच्चे तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि अघोरी जानता है कि तुझे सीधा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन तेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएंगे तो तुझे भी पीड़ा होगी। बच्चे, ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन बच्चे, जब इन शक्तियों ने, हाँ बच्चे, अब यह बात तो यह रही जो मैंने तुझे बताई। जब ऐसा षड्यंत्र चल रहा था तो बच्चे, जब तूने मुझसे पुकार लगाई थी, याद कर बच्चे, तूने मुझसे प्रार्थना की थी हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके कि माँ मेरी रक्षा करो, मेरे प्रियजनों की रक्षा करो। तब बच्चे, मेरी शक्तियाँ वही थी। मेरी शक्तियों ने मुझसे आकर कह दिया कि आपका बच्चा परेशान है माँ, वे बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति ने उनको तेरे बारे में बताया तो बच्चे, मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब मैं बताती हूँ तुझे कि क्या होने वाला है, क्योंकि तू मेरी संतान है। बच्चे, जिस तरह तू अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है ना बच्चे, वैसे ही मैं भी तेरे लिए तैयार रहती हूँ। तेरे शत्रु ने तेरे परिवार को निशाना बनाने का जो जाल बुना है ना, अब वही जाल बच्चे मैं उसके सिर पर उल्टा डालने वाली हूँ। तो मेरी शक्ति को समझ, क्योंकि जो कुछ भी मेरे करने जा रही हो ना बच्चे में, वह ऐसा होगा जो तेरा शत्रु कभी समझ नहीं पाएगा और जन जन तक याद रखेगा बच्चे, और जन जन तक भोगता रहेगा उन चीजों को। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु जिसने तेरी और तेरे परिवार के खिलाफ ये साजिश रची है, उसका अपना घर अंधकार में डूबने वाला है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ उसके अपने ही परिवार में उथल पुथल मचने वाली है। और तू देखना बच्चे की अभी अभी शुरू हो चुकी है। उसके घर में एक बड़ी बीमारी का साया मंडरा रहा है। यह बीमारी साधन नहीं होगी, यह धीरे धीरे फैलने वाली होगी, जैसे कोई छाया पूरे घर को निकल रही हो। उसका कोई इलाज नहीं होगा बच्चे। हाँ, डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे कि इस प्रयास असफल होगा और उसका परिवार इस डर से टूटने लगेगा बच्चे। ये उनके ही कर्मों का परिणाम होगा बच्चे। तेरे शत्रु ने जो अघोरी की मदद ली है ना, वह अब स्वयं मुझ पर भारी पड़ने वाला है। अघोरी ने जो मंत्र और टोने टोटके तेरे खिलाफ किए हैं, तेरे प्रियजनों के खिलाफ की हैं, तेरे अपने के खिलाफ किए हैं,
वे अब उलटकर उसी पर वार करेंगे। बच्चे, मैंने उस अघोरी की शक्तियों को बांध दिया है। उसके द्वारा की गई हर क्रिया अब तेरे शत्रु के परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। हाँ बच्चे, उसके घर में झगड़े बढ़ने लगे, पति पत्नी के बीच अनबन होने लगेगी और भाई बहन, हाँ बच्चे, भाई भाई में भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उनके बीच का प्यार और विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं देख रही हूँ बच्ची, यह परिवार टुकड़ों में बिखरने वाला है जल्द ही। हाँ बच्ची, वे रहम की भीख मांगेंगे। तू खुद देखेगा बच्ची, और तू खुद कहेगा मुझसे कि माँ अब और नहीं, अब उन्हें माफ कर दिया जाए। उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है, अब उन्हें क्षमा कर दिया जाए। तू खुद मुझसे बच्चे ऐसा बोलेगा, लेकिन बच्चे ये उनके कर्मों के ही परिणाम होंगे। तेरे शत्रु का घर अब आर्थिक तंगी की चपेट में आने वाला है। जो धन उसने तेरे खिलाफ खर्च किया है वह उसके लिए श्राप बन जाएगा। उसके व्यापार में घाटा होगा और जो लोग कभी इसके लिए समर्थन करते थे ना, वे अब उसके मुंह मुड़ लेंगे। बच्चे, तू अपनी आंखों से खुद देखेगा बच्चे कि उसके घर में भोजन के लिए भी संघर्ष होगा। जो कभी धनवान था वह अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगा और सबसे बड़ा प्रहार उसका अपमान। समाज में उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लोग उसकी निंदा करेंगे और वह खुद को छिपाने के लिए रास्ते खोजे का जो षड्यंत्र बच्चे वो तेरे खिलाफ कर रहा था, उस अघोरी से बोलकर वैसा ही उल्टा अब उस पर भारी पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ बेटा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरा शत्रु मानसिक रूप से टूटने वाला है। वह साजिश को अंजाम देने के बाद सोच रहा था कि वह विजय होगा, लेकिन अब उसके घर में यह सब होगा। बच्चे, जो वह पागलपन की कगार पर पहुंच जाएगा। बच्चे, तू खुद देखेगा वह बार बार अघोरी के पास जाएगा, लेकिन अघोरी अब उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा और उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हर पल उसे डर सताएगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ बच्ची, तू मेरी संतान है, क्यों डरता है? बच्चे, जब तेरी काली माँ तेरे साथ है, मैं तुझे बताने आई हूँ आज कि जब कोई मेरी संतान को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ता है। तेरे शत्रु ने जो कुछ तुझ पर करने की कोशिश की, अब वह सब उसे 100 गुना बढ़कर मिलेगा। बच्चे, उसके घर की दीवारें दरार भर जाएंगी, उसकी संपत्ति बिक जाएगी, उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि उसका अंत बहुत दर्दनाक होने वाला है। बच्चे, मैं तुझसे कहने चाहती हूँ कि तू अपने परिवार के लिए चिंता ना कर। तेरी माँ चिंता कर रही है, तेरी काली माँ स्वयं तेरी चिंता कर रही है और तेरे प्रियजनों की मैंने तुझ पर और तेरे अपने लोगों पर अपनी छाया डाल दी है अब। और जो भी तुझे या तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद बर्बाद हो जाएगा। बच्ची, तेरे अपने जो बीमार हो गए थे वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तू चिंता ना कर। जो परेशानियां तेरे परिवार में आ रही है ना, तू चिंता ना कर बच्चे, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। जो मेरे बच्चे, जो भी परेशानियां तेरे जीवन में आ रही है वह जल्द ही अब मिट जाएंगी। बच्चे, तू चिंता ना कर, यह मेरी चेतावनी है। तेरा शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वह तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अब उसे समझ में आ जाएगा कि माँ काली के संरक्षण में रहने वाले से टकराने का अंजाम क्या होता है। तू डर मत, तू अपने कर्म करता जा। मैं तुझे बस यह दिखाने आई हूँ कि जो खेल तेरा शत्रु खेल रहा है वह अब उसके सामने घर को ही नष्ट करने वाला है। बच्चे, उसके तू खुद देखेगा तेरी आंखों से बच्चे, क्योंकि मैं तो देखती हूँ बच्चे कि तेरा शत्रु कितना कपटी है और स्वार्थी भी है। बच्चे, वो मैं देख रही हूँ उसने तेरे सरल स्वभाव और तेरी दयालुता का फायदा उठाने की ठान ली है। बच्चे, लेकिन तूने उसकी बुरी प्रवृत्तियों को मजबूत उसके परिवार को देखकर उसे माफ करने की भी सोची है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में यह भावना आ रही है कि माँ उसे माफ कर दूं। बच्चे, अगर तू चाहता है कि उसे उसकी पीड़ा का अंजाम मिल चुका है, मैं उसे माफ कर दूं, तो बच्चे मुझे बता कि हाँ माँ उसे आप माफ कर दो। कमेंट में लिख दे मुझे कि हाँ माँ उसे उसकी शक्तियाँ या तुझे किसी की सहानुभूति की नहीं। तू खुद सहानुभूति बन गया है, तू खुद शक्ति बन गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है मेरी संतान, अब क्या करेगा तू?
क्या तू उसे फिर मौका देगा? क्या तू उसे फिर अपने निकट लाएगा या तू अपनी राह पर अकेला पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा? क्या तू फिर एक बार उसे माफ करेगा या उसे अपने अतीत में ही छोड़ देगा? यह निर्णय तेरा है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वह यह है, तेरे भीतर अब मोह से ज्यादा चेतना है। तेरे हृदय में अब तड़प से ज्यादा तप है। तेरे कदम अब किसी के पीछे नहीं, किसी दिशा की ओर बढ़ते हैं और यही तेरी असली यात्रा है। लेकिन फिर भी यदि तू चाहे, यदि तेरी आत्मा कहे कि वह व्यक्ति अब बदल चुका है, वह अब समर्पण में है, तो तू उसे एक अवसर दे सकता है। लेकिन ध्यान रख, अवसर तेरी शर्तों पर हो, तेरे सम्मान के साथ हो, तेरे प्रकाश को कम किए बिना हो। क्योंकि यदि कोई प्रेम तुझे कमजोर बनाता है तो वह प्रेम नहीं, वह पिंजरा है और तू पिंजरे में नहीं बंद हो सकता। तू उड़ान है, तू गगन है, तू मेरी चेतना है और कोई भी जो तुझे बंधन में बांधने की चेष्टा करे उसे मैं स्वयं तोड़ दूंगी। अब देख उसकी बेचैनी, उसका रातों को जागना, उसकी तड़प, यह सब उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन तू मत भूल, तू भी तड़पा था, तू भी टूटा था और तूने बिना किसी के सहारे खुद को खड़ा किया। तूने खुद से वादा किया कि अब तू अपनी शक्ति को नहीं भूलेगा और वही वादा अब निभाने का समय है। अब निर्णय तेरा है मेरी संतान, मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। लेकिन सच्चाई से मुंह ना मोड़, अपने मूल्य मत छोड़, अपने तेज को कम ना कर। और यदि तू उसे अपनाता भी है तो तेरी शर्तों पर, तेरे आत्मबल पर, तेरे आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि तू अब सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, तू प्रेम का स्वरूप है। तू खुद उत्तर है और उत्तर किसी से उत्तर मांगता नहीं, वो बस दिशा देता है। बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है, तू अब माँ के नाम का जप करने वाला दीप है। और यह जो नीच प्राणी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए थर्ड पर्सन को भेजा, पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल्स डाले, नेगेटिव एनर्जी भेजी, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, माँ देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था। और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा,
तूने माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा, तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा, और इसीलिए बेटा एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। बेहतर बनाएंगी। तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं। जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके जीवन को प्रभावित करेगी। तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आया होगा जब तुम्हें लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर ऐसा कभी नहीं होता। जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है। जो भी बीता वह तुम्हें तैयार कर रहा था आने वाले समय के लिए। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि तुम हर परिस्थिति को बदल सकते हो। जब तुम अपने जीवन में उन चीजों को देखोगे जो तुम्हें खुशी देती हैं, तो तुम समझ जाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें वह सब दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी।
अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ कमी है, तो उसे अपनी प्रार्थना और मेहनत से पूरा करो। याद रखना, तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है, वह किसी न किसी उद्देश्य से आया है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, तो कुछ तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तुम्हें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें मुश्किल समय में भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी।